नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं नंबर 4 वालों के लिए लेकर आई हूँ 2025 का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वार्षिक राशिफल। ऑलरेडी मैं ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से और राशियों के हिसाब से वार्षिक राशिफल अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिए गए वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट पे जाके आप इन वार्षिक राशिफल का अपनी राशि के हिसाब से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज मैं ये जो मूलांक वाले वीडियोस लेकर आई हूँ, ये उन लोगों के लिए जो कि नंबर में बहुत बिलीव करते हैं। नंबर यानी अंक शास्त्र, जिसे हम ज्योतिष में एक विशेष महत्व देते हैं, जो कि अंक गणनाओं के ऊपर आधारित रहते हैं। आज मैं मूलांक 4 वालों के लिए ये वीडियो देने वाली हूँ। तो मूलांक 4 कैसे? जैसे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 को आती है। आगे का आंकड़ा आपको डेट ऑफ बर्थ का देखना है कि आपकी बर्थ डेट कौन सी है, तो उस बर्थ डेट के हिसाब से आपका मूलांक तय होगा। ये जो 4 डेट मैंने बताई है, ये 4 डेट नंबर 4 वालों की है, यानी मूलांक 4 वालों की है। अब मूलांक 4 को रूल करते हैं राहु, और अगर हम 2025 पर नजर डालें तो 2 + 0 + 2 + 5 = नंबर बनता है 9, और 9 नंबर को रूल करते हैं मार्स यानी मंगल, यानी 2025 है मंगल का साल। और हम बात कर रहे हैं नंबर 4 वालों की, यानी जिनके स्वामी हैं राहु, उनकी। अब ये दोनों बहुत अग्रेसिव ग्रह हैं। एक बहुत पॉजिटिव वे में अग्रेसिव रहता है और एक नेगेटिव वे में अग्रेसिव हो सकता है। इन दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो ज्योतिष शास्त्र में हम इसे अंगारक योग की संज्ञा देते हैं, यानी मंगल राहु का अंगारक योग। और ऐसा ही कुछ योग मूलांक 4 की लाइफ में 2025 में बनने वाला है। क्या क्या मूलांक 4 वालों को ये साल देने वाला है? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के हिसाब से, और आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल कैसा रहेगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। सबसे पहले 2025 पर आते हैं, जिसको रूल कर रहे हैं मंगल, यानी ये साल है मंगल का। मंगल अग्नि तत्व है, बहुत सारी अग्नि, बहुत सारे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और ये एनर्जी कई बार बिना सोचे समझे भी प्रोड्यूस हो जाती है। ये साल है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी इस साल लोगों का थॉट रहेगा कि हम कुछ अलग करें, हम कुछ नया इस साल में कर जाएं। हर व्यक्ति जो कि इनएक्टिव सा था 2024 में, वो भी 2025 में एक्टिव महसूस करेगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी ही ऐसी है कि वो आपको एक्टिव बनाकर ही छोड़ेगी। परंतु ये एक्टिवनेस पॉजिटिव पाथ पे होनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों के सेनापति है मंगल। इसीलिए आप देखिए कि इस 2024 में जिसको रूल कर रहे थे शनि, उसमें भी ग्लोबलाइज अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो बहुत सारे युद्ध की स्थिति बनी, विद्रोह की स्थिति बनी, और 2025 में ये रिपीट होने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि मंगल तो लड़ाई ही करते हैं, लड़ना जानते हैं, युद्ध करना जानते हैं। युद्ध में जो पहले के टाइम में सेनापति होते थे, उसकी भूमिका मंगल ग्रह निभाते हैं। तो 2025 में वर्ल्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये साल और ज्यादा ईगो की प्रॉब्लम, ईगो क्लैश होना, दो कंट्रीज के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आपस में युद्ध की स्थिति आ जाना, एक दूसरे के साथ में न बनना, तालमेल की कमी होना, इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलेगी। वही चूंकि ये साल है मंगल का, तो जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो पुलिस, सेना, नेवी जैसे कामों से जुड़े हुए हैं, जो हथियारों का काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं, जो सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत शानदार ये साल रहने वाला है। मंगल आपको बहुत कुछ इस साल देने वाले हैं। ये तो हुई कॉमन, इन सेक्टर को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब मैं नंबर 4 से जोड़ती हूं नंबर 9 को, यानी राहु और मंगल को कनेक्ट करती हूं। तो अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो ये लोग वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि छाया ग्रह होते हुए भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमारी लाइफ में डालता है। अब राहु के दो इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं।
राहु या तो बहुत अगर नेगेटिव है तो बहुत नेगेटिव ले जाएगा, यानी हर चीज में बिना सोचे समझे एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है। राहु या तो बहुत नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, या फिर अगर आपकी लाइफ में बहुत आप फोकस हैं तो आप उसके पीछे जिद करके अड़ जाएंगे कि ये काम मुझे करना ही है। यानी नंबर 4 वाले जो लोग होंगे, आपने उनको देखा होगा, या आप भी अगर ऐसे हैं नंबर 4 हैं, तो आप डेफिनेटली जिद्दी स्वभाव के होंगे। आप में एक जील होगी, एक चीज को करने का लालच और जुनून होगा, क्योंकि राहु ऐसा देते हैं। अगर आप फोकस नहीं है तो बहुत ज्यादा बिगाड़ने का काम भी राहु आपके जीवन में कर सकता है। यानी 2025 डिपेंड करता है आपके फोकस होने या नहीं फोकस होने पर। नंबर 4 वाले बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो क्विकली डिसीजन लेते हैं। कई बार क्विकली डिसीजन लेने के चक्कर के अंदर वो भूल जाते हैं कि सोच समझकर हमें आगे बढ़ना है, और उस वजह से नुकसान भी हो जाता है। लालची होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, एकदम से अचानक सब कुछ उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो अब 2025 जो कि मंगल का साल है, एक तरह से देखिए राहु एक तरह से गुंडा है और मंगल एक तरह से पुलिस है। तो आप समझ लीजिए जब दोनों कनेक्ट हो रहे हैं तो चीजें कैसी आ रही है, वाइब कैसी हो रही है। अब मैं सबसे पहले आपको 1 बाय 1 चलती हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन पर आते हैं। सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियली ये साल आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। इस साल आपके मनी से संबंधित अचानक पैसा आने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। 2024 में कहीं आपका पैसा अटका हुआ या फंसा हुआ था तो वो भी इस साल आपको मिल जाएगा। इस साल आपको अपने पैसे को कहां कैसे रोटेट करना है उस बात का आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। शेयर मार्केट बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाला है इस साल, क्योंकि मंगल और राहु की एनर्जी दोनों मिक्स हो रही है, इसीलिए इस साल शेयर मार्केट में बहुत अच्छा बूम आपको देखने को मिलेगा। जो लोग क्रिप्टो का काम करते हैं, डिजिटल करेंसी का काम करते हैं, जुआ सट्टा, कोई भी ऐसे शॉर्ट टर्म काम जिसमें अचानक से पैसा आ जाए, चाहे वो काम सही हो दुनिया की नजर में या ना हो, पर जो हमें अचानक शॉर्ट टर्म पैसा दे दे, ऐसे कामों में ये साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इस साल जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं जो कि आपको पावर को डबल कर रहे हैं। परंतु यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये नंबर 4 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2025 में आपको बोलते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। कई बार आपने राजनेताओं को देखा होगा कि उनका इंटेंशन नहीं होता पर मुंह से ऐसी बात निकाल देते हैं जिसका बवाल मच जाता है। तो इस साल आपके साथ ऐसा हो सकता है, किसी भी नेगेटिव कंट्रोवर्सी से आपको बचना होगा। इसके लिए आप बहुत सोच समझ कर बोले, क्योंकि ये नेगेटिव कंट्रोवर्सी आपके करियर को बैक भी ले जा सकती है। आपके हाथ में आई हुई सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी और एक नेगेटिव इंपैक्ट जनता के सामने भी आपका बनेगा। राहु गुप्त कार्य कराता है, डिटेक्टिव, राहु डिटेक्टिव है। राहु बदला लेना जानता है, प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता है, इसीलिए इस साल आप वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। फाइनेंशियली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा अचानक धन लाभ लेकर आएगा। अब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अपने बॉस के साथ, अपने साथ के सहकर्मियों के साथ ब्लंट नहीं होना है, क्योंकि मंगल और राहु जब मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मंगल एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस लाता है, राहु खुद भी ऐसा ही है, तो यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ सकती है। वहीं आप थोड़े से ईगोस्टिक तो हैं ही हैं। नंबर 4 वाले थोड़ा सा रूल करना जानते हैं, उनको लीडरशिप का जुनून रहता है, एक थोड़ा सा ईगोस्टिक होते हैं, स्टबन होते हैं, अपनी बात को रखना उनको बहुत अच्छे से आता है। परंतु कई बार ये स्टबननेस आपकी वीकनेस बन सकती है, आपके लिए नेगेटिव जा सकती है, इसलिए स्टबन नहीं होना है, बहुत ज्यादा सोच समझकर आगे बढ़ना है। अपने बॉस से, अपने कुलीग से आपको रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, तभी आप करियर में और वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। अदरवाइज आपके लिए ये साल नेगेटिव भी हो सकता है। वहीं करियर में मैंने आपको बोला, जो रिसर्च का काम करते हैं, जो कोई गुप्त विद्या का काम करते हैं, जो कोई रिसर्च डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, या फिर जो लोग शेयर ट्रेडिंग या टेक्निकल जैसे कोई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इसमें भी राहु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो एआई जैसे कामों के अंदर ये साल आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। वैसे भी 2025 एआई का वर्ष है,
मंगल और राहु मिल गए, बहुत एनर्जी डबल हो गई। और जो नंबर 4 वाले लोग हैं वो इस तरह के टेक्निकल कामों में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो टेक्निकलिटी पर काम कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम कीजिए, और जो राहु के काम है उनके ऊपर आप फोकस कर लीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आती हूं रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप के मामले में इस साल उन युवक युवतियों को थोड़ी सी निराशा हो सकती है, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है कि आपको अपना लव वन मिल जाए या आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो उन युवक युवतियों के लिए ये साल थोड़ी सी निराशा लेकर आएगा। लव रिलेशनशिप में आप अपने ओपिनियन को अपने लवमेट के ऊपर थोपे ना कि बस मैं ही सही हूं, तुम बिल्कुल गलत हो। अगर आपने ये किया तो एक अच्छी रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल जाएगी। वहीं आप रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कीजिए। हो सकता है कि आपके लिए आपका लव वन परफेक्ट लाइफ पार्टनर न बने, तो आपको थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। परिवार में अगर मैं घर की महिलाओं की बात करूं जो कि पूरा घर होल्ड करती है, उनके हाथ में पूरा घर होता है, उसके हाथ में पूरे घर को एक लेकर चलने का होता है। परंतु यहां पर नंबर 4 वाली जो लेडीज हैं उनको स्टबर्न नहीं होना है, ईगो अपना हाई नहीं करना है, सबको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि ये साल बैलेंस बिठाने का है। मैं आपको वापस बताने वाली हूं कि मूलांक 4 और मूलांक 9 मिल रहे हैं। अगर आपने बैलेंस नहीं रखा तो 2025 के एकदम से अपोजिट, जो मैं आपको रिजल्ट बता रही हूं उससे एकदम अपोजिट रिजल्ट मिलेंगे और बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए इस साल आप अपने आप को फोकस रखिए, बहुत बैलेंस रखिए और एक चीज को टारगेट बना लीजिए। देखिए, वैसे में आप में एक जिद है, उस जिद को आप पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो जिद अच्छी जगह यूज कीजिए, उस जिद को अच्छी जगह यूटिलाइज कीजिए, ताकि 2025 में आप कुछ बड़ा और कुछ अच्छा अचीव कर सकें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये साल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन्फेक्शन कैसे? अगर मंगल और राहु को मिला दूं, राहु इन्फेक्शन देता है, मंगल ब्लड का कारक ग्रह है, तो ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन की संभावना बनी हुई है। आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है, यानी स्किन के ऊपर कुछ रैशेज हो जाना, चेहरे पर बहुत सारे मुहासे हो जाना, कोई ना कोई चीज का ब्लड इन्फेक्शन हो जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम से आपको बहुत बचकर रहना होगा। वहीं आप स्टबर्न हैं, जिद्दी हैं, एक अग्रेशन आप में बहुत है, तो आपको माइग्रेन और बीपी भी हो सकता है। इसीलिए आपको इस मामले में भी सावधान रहना होगा। बहुत ज्यादा संभल कर रहें, कोई भी काम जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 2025 में 2 2 बार आया है और 2 को रूल करते हैं चंद्रमा। इसीलिए आपको अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। जितना हो सके पानी पिए, खान पान में तली गुली चीजों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि एक सही और संतुलित, यानी एक प्रॉपर सिस्टमैटिक डाइट को आप फॉलो करें। इस साल जिम के दरवाजे तक ना जाएं, जिम के अंदर चले जाएं और एक्सरसाइज और अपनी पर्सनल फिटनेस पर आपको ध्यान देना होगा, वरना हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में 2025 में बढ़ सकते हैं, जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो अपनी इम्यून को बढ़ाने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जॉगिंग, आप मॉर्निंग एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेचिंग या फिर जिम, जो भी आप करना चाहें वो आप रूटीन का हिस्सा बिना देर, बिना नागा किए हुए, बिना आलस किए हुए उसको रेगुलरिटी से करें। तभी आप 2025 में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फिट रहेंगे, और अगर फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। अब मैं आती हूं कुछ ऐसी रेमेडीज पर जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। राहु की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम और मंगल की दिशा है दक्षिण, यानी साउथ वेस्ट और साउथ, इन दोनों कॉर्नर्स को घर के बहुत ज्यादा क्लीन रखना है। यहां पर कोई भी फालतू सामान नहीं होना चाहिए। हमेशा लाइट कलर के कलर्स आपको 2025 में पहनने चाहिए। बहुत ज्यादा डार्क गहरे कलर, जैसे डार्क ब्लू हो गया, डार्क स्लेटी हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, डार्क रेड हो गया, रानी हो गया, मजेंटा हो गया, इन कलर्स को थोड़ा कम पहने। कोशिश करें कि आप लाइट पेस्टल कलर्स को यूज करें, क्योंकि ये आपको ठंडक देंगे। और चूंकि ये मंगल का साल है इसलिए, और राहु
दोनों गहरे कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए अगर आप गहरे कलर पहनेंगे तो वो आपके अग्रेशन को, अपने गुस्से को, एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बढ़ाएगा। इसीलिए लाइट पेस्टल कलर से आपको ठंडक मिलेगी, आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होगी, आपका फोकस बढ़ेगा। अब एक कॉमन रेमेडीज जो कि सब मूलांक वालों को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि 2025 है मंगल का साल, इसीलिए जो लोग 2025 को सफलतादायक बनाना चाहते हैं उन सबको ये रेमेडीज फॉलो करनी है। आप अगर हो सके तो रोजाना अपने घर में एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति लाएं और उस पर सिंदूर जरूर चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। मूलांक 4 वालों के लिए बजरंग बाण का पाठ बहुत ही शानदार आपकी मनचाही सफलता को सुनिश्चित करेगा। वहीं हनुमान जी राम जी के नाम से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे हनुमान भक्त हैं। वे कहते हैं कि मेरा नाम मत लीजिए और भगवान श्री राम का नाम ले लीजिए, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। इसीलिए आपको जय श्री राम की एक माला आपको रोजाना जाप करनी चाहिए। हो सके तो रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ट्यूसडे के दिन आप, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां पर रोट घी और गुड़ हनुमान जी के लिए बनाकर घर से लेके जाएं और वहां उन्हें अर्पित करें। ये काम हर मूलांक वालों को, यानी जितने 1 to 9 नंबर वालों को करने हैं, क्योंकि ये कॉमन रेमेडी है। अब नंबर 4 वालों के लिए स्पेसिफिकली आपको कोई भी काम करने से पहले ग्रीन कलर जरूर पहनना चाहिए। गणेश जी की पूजा आराधना करें और गणपति जी पर दुर्वा चढ़ाते हुए गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। आपको अगर अपने राहु को फोकस रखना है तो एक मोर पंख हमेशा अपने पास रखें। पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए, इससे राहु हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और एक सूखा नारियल अगर हो सके संडे के दिन आपके घर के आसपास कोई भैरव मंदिर हो तो वहां जाकर फोड़ें और वो सूखा नारियल वहीं पर ही भैरव देवता को अर्पित कर दें। अब ये है आपके राहु को फोकस करने के। और अगर आप इस 2025 के कुछ और पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके लिए लकी डे कौन सा रहेगा। आपके लिए लकी डे रहेगा वेडनेसडे आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। मंडे भी आपके लिए लकी रहेगा, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है आप इन डेज पर कर सकते हैं। आपके लिए लकी कलर लाइट वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, येलो, पीच, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, इस टाइप के कलर, पेस्टल कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। अगर स्टोन की बात करूं तो आपके लिए गोमेद रत्न बहुत ही शुभ रहेगा, ये आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में आपकी मदद करेगा। वहीं अगर इस साल आपको स्पेशल मूलांक 4 वालों के लिए हमारे ऑफिस के अंदर कुछ स्पेशल पेंडेंट बनाए गए हैं, अगर आप उन पेंडेंट्स को पहनना चाहते हैं तो आपको 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का कंबाइंड पेंडेंट जो कि स्पेशली मूलांक 4 वालों के लिए बनाया गया है उसे धारण करना चाहिए। वो आपके फोकस को बढ़ाएगा, आपकी सफलता को दुगना करेगा। वहीं आप अगर ब्रेसलेट पहनने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप एनर्जाइज्ड, टाइगर आई या फिर टर्मोलाइन ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। अब ये स्पेशल पेंडेंट और अगर आप ये ब्रेसलेट एनर्जाइज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो ये है मूलांक 4 वालों का 2025 का पूरा लेखा जोखा, यानी वर्षफल। आपको मैं आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं, जो मैं आशा करती हूं कि जो सावधानियां मैंने आपको बताई है उनको आप जरूर फॉलो करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जय श्री राम लिखकर कमेंट में मुझे जरूर मैसेज करें। नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।